बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 शुरू किया और जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने करवा लिया हो, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 2 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है कि फाइंड अंडर रूट ऑफ 26 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। तो स्टूडेंट, अंडर रूट ऑफ 26 को हमने करना है और इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, या फिर रेशनल फॉर्म होगा या इरेशनल फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो डेसिमल प्लेस के दूसरे सेट पर बहुत से ज़्यादा डिजिट्स आ सकते हैं, तो इसमें हमने से कितने पिक करने हैं, 3 को हमने क्या करना है, सिर्फ लेना है। और इसको हमने करना है विद द बेस ऑफ बाइनोमियल सीरीज। उसके बेस पर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह आप कैलकुलेटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने इसको क्या करना है, बाइनोमियल, क्योंकि चैप्टर शुरू है हमारे पास, ये जो एक्सरसाइज शुरू है ये है बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आइए इसका सोल्यूशन शुरू कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 26 स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन 2। ओके। और इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 25 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 1 ओवर 2। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसको अगर आप 25 प्लस 1 लिख सकते हैं तो 1 प्लस 25 इसको क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को ले जा रहे हैं बाइनोमियल केस की तरफ। और बाइनोमियल में ये जो मैं लिखता हूँ ना कि इसमें जो x आता है, ये x स्टूडेंट क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। अगर यहाँ पर हम 25 लिखेंगे x की जगह, तो ये फिर ग्रेटर देन 1 हो गया, और इसमें फिर वो कन्वर्ज और डाइवर्ज वाले जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर ड्रा होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, x को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेस देन 1 लाना है, और लेस देन 1 किस तरह आएगा, यहाँ पर आप इसको देखिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसको मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कि 25 को मैं कॉमन ले रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 25 और होल रेज़ टू पावर 1 ओवर 2। जिस तरह लिखे यहाँ पर भी मैंने उसी तरह लिख लिया है। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू ये होल 1 ओवर 2 जो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, इसको 25 के ऊपर अलग लिखे, देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना। और इनटू 1 प्लस 1 और 25 होल 1 ओवर 2, ये बाइनोमियल केसेस का आ गया। ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 5 इस तरह देखिए, अंडर रूट 25 इस तरह है, अंडर रूट 25 5 के बराबर, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया है। और 1 प्लस, अब स्टूडेंट आप इसको इसी तरह भी चला सकते हैं। अगर आप इसको 1 को डिवाइड करें 25 से, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। भारत ये ज़रा आसान होगा, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 25 को, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 0.04 आता है। तो आपका काम ज़रा आसान होगा, 0.04 इसको लिखे, बाकी होल 1 ओवर 2 जिस तरह लिखे हैं यहाँ पर मैंने उसी तरह लिख लिया है। अब स्टूडेंट ये आप देखिए 5 को इसी तरह लिखे, अब ये 1 प्लस x होल रेज़ टू पावर n फॉर्म आ गया है। ठीक है ना। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट 1 प्लस x होल रेज़ टू पावर n, स्टूडेंट में बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूँ। 1 जिसमें पावर क्या होता है, वो फ्रैक्शन होता है, जिस तरह आपको नजर आता है, या फिर नेगेटिव फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ गया है, तो 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट ये क्या, ये बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिख लिया है, जिसमें एक्सपोनेंट क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट 5 मैंने इसी तरह लिख लिया, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये 1 प्लस x होल रेज़ टू पावर n फॉर्म है। ठीक है ना। यानी कि इस फार्मूले में x की जगह आप लोगों ने 0.04 लगाना है, और n की जगह आप लोगों ने क्या लगाना है, 1 ओवर 2 लगाना है। ठीक है ना। तो देखिए अब आप 1 प्लस ये हमारे जहन में है कि n किया है और x किया है, तो 1 प्लस स्टूडेंट देखिए n x, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, यानी कि 0.04 का स्क्वायर, प्लस इसके बाद किया है n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल
और बाकी एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब 0.04 होल क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। ये ऊपर वाले फार्मूले में मैंने किया कर लिया है, n की जगह मैंने 1/2 लगा लिया है और x की जगह किया लगा लिया है 0.04 लगा लिया है। तो सुनो, अगर आप इसको सिर्फ जहन में रखें, बस सिर्फ फार्मूला एक मरतबा लिखे, बाकी मैंने फार्मूले की तरफ देखा भी नहीं है, सिर्फ जहन में n को मैंने 1/2 रखा है और x को मैंने 0.04 रखा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 5 into 1 प्लस ये स्टूडेंट जो आपको 0.04 नजर आता है, इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, तो यहीं पर हम इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 0.04 और डिवाइडेड बाय 2, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 0.02 आता है। साथ साथ इसको हल भी करते जाएंगे, जहाँ पर इसको हम हल कर सकते हो तो इसको हल करेंगे साथ साथ। अच्छा, प्लस इसको स्टूडेंट जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 इंटू, इससे स्टूडेंट आ जाएगा -1/2 और बाकी यहाँ पर के 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है और 0.04 स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास आता है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई x रेज़्ड टू पावर -3। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फिलहाल आप इसको इस तरह लिखिए 0.04 स्क्वायर। पहले इसके लिए जो आगे जो इसके 1/2 फॉर्म और इसको हल करें, इसके बाद फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। प्लस इसके बाद 1/2 इंटू, इससे स्टूडेंट आ जाएगा -1/2, ये ऑलरेडी यहाँ पर आगे मौजूद है और 2 2s are 4 आ जाएगा, तो इससे स्टूडेंट -3/2 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाई ये 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट दिस इसके बराबर है 6 के बराबर है और 0.04 होल क्यूब को फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, अब दिस इज इक्वल टू 5 इंटू स्टूडेंट, इनको अगर आप प्लस करें तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1.02 और प्लस इसके बाद जो है देखिए ये प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस, ओके। और यहाँ पर आता है 1/4 आता है, ठीक है। इन दोनों से स्टूडेंट क्या आता है -1/4 आ जाएगा। 2 2s are 4 4 2s are 8 आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 1/8 आता है। देखिए ऊपर वाले आपस में एक तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 1s are 1 और 2 2s are 4 4 2s are 8 हो जाएगा और इसको स्टूडेंट फिलहाल इसी तरह देखिए 0.04 स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 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 स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 2s are 4 4 2s are 8 और 8 6 are 48, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखे हैं 0.04 होल क्यूब एंड सो ऑन, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी स्टेप यहाँ पर कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1.02 माइनस, अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से देखते हैं कि इससे क्या आता है। 0.04 स्क्वायर 0.04 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -4। स्टूडेंट ये आप सीखा करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -4, अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और प्लस स्टूडेंट ये पूरा जो है ना इसको मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 का क्यूब और इससे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.92 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -4। ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर है इससे, इसको स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करें किस चीज़ से 48 से, तो अब हमारे पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू द पावर -6 एंड सो ऑन, ओके।
अच्छा, अब स्टूडेंट इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरह सेट करेंगे, 1.02 माइनस, स्टूडेंट इस 2 को आप देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.000, ठीक है ना, ऊपर -4 लिखा है, ठीक है ना। तो इस 2 के साथ डेसिमल के बाद 4 डिजिट में पूरा होना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 0 पॉइंट, अब हमने ऐसी सेटिंग करनी है 0 की कि जिसमें हम छठे नंबर पर क्या लिखे, 4 को लिखे, तो 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पर हमारे पास आ गया है 4। क्लियर है? अच्छा, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट इसके बाद आप देखिए नंबर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है, तो 5 इंटू, अब स्टूडेंट इन सब को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस कर रहे, तो 1.02 प्लस 0.0002 नहीं सर यहाँ बनते हैं माइनस, माइनस 0.0002 और इसके बाद है प्लस 0.1 2 3 4 5 और छठे नंबर पर है 4। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 1.0198। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.0198 और इसके बाद आ रहे हैं 04 और 20 में डिजिट आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पर हमने तकरीबन 4 टर्म लिए हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके साथ क्या करें, अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाइड बाई 1.0198 जो हमने लिए यहाँ पर 4, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा इससे 5.0099209 और 2। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये इसका आ गया है 5 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहते हैं कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना, यानी कि डेसिमल के बाद हमने कितने नंबर लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं, ठीक है ना। और इस चौथे नंबर को अगर आप देखें, 4 डिजिट को अगर आप देखें, ये लेस देन 5 में राउंड आप लोगों ने पढ़ा है, तो स्टूडेंट इसको हम इसी तरह क्या करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5.099। ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट आपको नजर आ रहे हैं, यही इन्होंने हमसे आंसर मांगा है। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर हो जाएगा √26 विच इज इक्वल टू 5.099। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो इवैल्यूएट 1 और स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है 0.998 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सोल्यूशन को स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/0.998 और स्क्वायर रूट को स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 0.998 होल पावर क्या हो जाएगा, -1 और 2 हो जाएगा। ये ऊपर चला गया तो इसका पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप जरा देखें, ये 0.998 को स्टूडेंट अगर मैं इस तरह लिखूँ 1 - 0.002, इसको अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो इससे फिर क्या आ जाएगा, 0.998 आ जाएगा, ठीक है। 1 - 0.002, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 0.998 आता है, बिल्कुल ठीक है ना। लिहाजा इसको आप देखिए, इसको स्टूडेंट में इस तरह लिख सकता हूँ कि जो बाइनॉमियल से कर रहे हैं इसमें a + b या a - b के साथ है, इसलिए हम इसको ये एडिशन में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1 - 0.002 और होल रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, -1 और 2 हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये आप देखिए, ये आपके पास a - b फॉर्म आ गया और a - b को हम फिर क्या कर सकते हैं, विद द बेस ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी एक्सपेंशन शुरू कर लेते हैं। ये देखें, इसमें स्टूडेंट 2 बातें हैं। एक तो यहाँ पर माइनस आया है, तो टर्म के दरमियान क्या आएगा, अल्टरनेट चेंज आएगा, प्लस माइनस, इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। दूसरा n जो है वो माइनस है
-1/2 और x की वैल्यू आपको ये स्टूडेंट नजर आती है कि हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1 - x, ठीक है ना, इसका ख्याल रखना है। तो अब आप देखिए रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो 1 प्लस है, इसके बाद है माइनस nx, तो स्टूडेंट n किसके बराबर है -1/2 और x किसके बराबर है 0.002। 1 - nx हो गया, इसके बाद हम साइन प्लस का लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे n इंटू n - 1 और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इसके बाद है x स्क्वायर जो कि हमारे पास है 0.002 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद साइन माइनस लगेगा एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.002 और डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला 2 जो हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये स्टूडेंट आप देखिए प्लस माइनस, ये पहला जो माइनस है प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 मैंने इसी तरह लिख लिया, अब यहाँ पर आ जाएगा -3/2, ठीक है। -1/2 -1 से आते हैं -3/2 और होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट 2 के बराबर है और 0.002 होल स्क्वायर स्टूडेंट मैंने इसी तरह लिख लिया, इसके बाद साइन माइनस आ रहा है एंड सो ऑन, क्लियर। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 1s are 3 आता है ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 2s are 4 4 2s are 8 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू 0.002 और ये होल स्क्वायर, इसके बाद साइन माइनस है एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अब सुनो इसको जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 0.002 डिवाइडेड बाई 2, इस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, स्टूडेंट इसको समझे, कैलकुलेटर का कुछ ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आपको ये इसका ये डेसिमल आंसर नहीं देगा, आपको यहाँ पर इस फॉर्म में आपको देगा आंसर, ठीक है ना। इसके बाद ये प्लस तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.002 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका तो इस स्टूडेंट हमारे पास आता है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 और इसको सुन अगर आप इस 8 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाई 8, तो इस स्टूडेंट हमारे पास आते हैं 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ठीक है ना। ये इस पूरे को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट इसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको जो पहले पार्ट में मैंने बता दिया, अगर आप इसकी इस तरह ये नहीं कर सकते हैं इसको डेसिमल में, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/10 क्यूब, ठीक है ना, प्लस 10 के ऊपर माइनस पावर था, ये नीचे आके प्लस बन गया है। अच्छा, इसके बाद आप इसको देखिए, ये 1.5 का अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो स्टूडेंट इससे आता है, ये आप जरा देखिए, ये ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 1/10⁻6। ये स्टूडेंट मैं इसके स्टेप वाइज करवा रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, बाकी टर्म हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, 1 को मैंने इसी तरह लिख लिया है प्लस इसको स्टूडेंट आप देखिए, इससे आता है 1/1000, 1 के साथ 3 0 होंगे, 10 क्यूब है तो 10 क्यूब 1000 के बराबर है, और प्लस ये स्टूडेंट 15 1s are 15 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई, और ये स्टूडेंट 10 बेसिस बराबर है तो इसके ऊपर 1 है और ये 6 है तो ये 10⁻⁷ आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब स्टूडेंट आप इसको देखें 1/1000 मैंने इसी तरह लिख लिया, प्लस 15 डिवाइडेड बाई, इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख सकता, 1 के साथ 7 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके। 10⁻7 जो है ये इसके बराबर है।
तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 0.001, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस हमारे पास इस तरह आ रहा है कि ये देखें 0.000 ऊपर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आप देखिए ये 2 डिजिट्स जो है ना ये इसके साथ टैली हो जाएंगे, तो 0.00004 और ये हो गया 5 और अगले 2 जो 0 इसकी जगह क्या लिखेंगे 15 लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा ये आप लोगों ने 9-10 में फिजिक्स में भी किए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये कन्वर्शन वहाँ पर भी आप लोगों ने सीखी होगी। तो स्टूडेंट अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0.001 और इसके बाद है प्लस 0.50 है 1 2 3 4 5 और इसके बाद क्या है 15 है। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ रहा है 1.00, इस स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है दिस इज इक्वल टू 1.001 और इसके बाद है 001 001 और 05, तकरीबन हमारे पास ये आ रहे हैं। तो इसमें हमने अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको क्या करना है ड्रा करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह आ जाएगा विच इज इक्वल टू, तो 1 पॉइंट, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना इसको आप समझे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जरा सिग्निफिकेंट को समझे, जिसकी कोई खास अहमियत होती हो, ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो 0.0001 इसमें स्टूडेंट अगर सिग्निफिकेंट का जिक्र आ गया तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, सिर्फ ये 1 जो है ना ये क्या है ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, यहाँ पर मैं 2 लगा लूँ, तो अब इसका मतलब ये कि अब ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर हैं। बात की समझ आ रही ना। तो अब क्या है सारे सिग्निफिकेंट नंबर हैं। यहाँ पर हमसे क्या मांगा है 4 सिग्निफिकेंट नंबर मांगे हैं और ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल की इस तरफ 1 मौजूद है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1. ये देखिए यहाँ तक अब ये सारे सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 और फिर ये 0, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर पूरे हो गए और ये सब के सब क्या है सिग्निफिकेंट नंबर हैं। लिहाजा हमारा आंसर क्या है 1.0010, ये हमारा क्या है पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 126 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक क्यूब होता है और एक क्यूब रूट होता है, ठीक है ना। x के ऊपर स्टूडेंट अगर मैं लिख लूँ 3 तो इसको क्या कहते हैं x क्यूब कहते हैं, और x के ऊपर अगर मैं लिख लूँ 1/3 तो स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूब रूट। आप लोगों ने nth रूट पढ़ा होगा 9-10 में, ठीक है ना। तो क्यूब रूट किसको कहते हैं 1/3 को कहते हैं, 4th रूट किसको कहते हैं 1/4 को कहते हैं, 5th रूट किसको कहते हैं 1/5 को कहते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने क्यूब रूट मांगा है किस चीज़ का 126 का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 126 का मैंने क्यूब रूट ले लिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, अब 126 की यहाँ पर मैं पार्टीशन कर लेता हूँ 125 प्लस 1 4 रेज़्ड टू पावर 1/3, क्योंकि हम जा रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की तरफ। तो अब इसमें क्या करते हैं 125 को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 1 + 1/125, बाकी क्यूब रूट जो है ये फिलहाल यहाँ पर होल पर है, ठीक है ना। अब 1/3 को 125 के ऊपर अलग लिखे और इसको क्या करें 1 + 1/125 के ऊपर इसको स्टूडेंट क्या करें अलग यहाँ पर लेके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 125 जो है ये 5 का क्यूब है, 5 5 are 25 और 25 5 क्या आता है 125 आता है। तो और होल 1/3 जो है जिस तरह लिखे हैं वहाँ यहाँ पर भी मैंने इसी तरह लिख लिया। अच्छा इसके बाद क्या है 1 प्लस ये 1/125 स्टूडेंट, इसको अगर आप डेसिमल स्टाइल में ले आए तो देखते हैं कि इससे क्या आता है 1/125 को, तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है
0. कैलकुलेटर तो ये दे रहा है स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और होल 1/3 इसी तरह हो जाएगी। इसको दूसरा स्टेप दे देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए बेस सिंगल है, पावर डबल आए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, पावर फिर मल्टीप्लाई होते हैं और प्लस, और ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 0.008, ठीक है ना, और होल 1/3 जिस तरह लिखे हैं यहाँ पर भी मैंने उसी तरह लिख लिया है। तो स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ को आप डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि देखिए तीसरे प्लेस पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 8 को लिखना है, सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट ये और ये कैंसिल हो गया 3 और 3, तो हमारे पास आ गया है 5 इंटू 1 प्लस 0.008 और होल पावर जो है 1/3 मैंने इसी तरह लिख दिया है। अब स्टूडेंट ये आपको बाइनॉमियल एक्सपेंशन का बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म नजर आता है, 1 + x होल रेज़्ड टू पावर n फॉर्म है ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सपेंशन शुरू कर लेते हैं 1 + nx 0.008, फिर इसके बाद है n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर यानी 0.008 इसका स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस, अब स्टूडेंट फिलहाल आप अगर ये ब्रैकेट वगैरह सिंप्लीफाई करें तो भी ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखें 0.008 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 1/3 इंटू इस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -2/3, 3 1 3 3 यहाँ पर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 1 -3 से -2 आता है और होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट 2.1 के बराबर, यानी 2 1 2 के बराबर है और 0.008 स्क्वायर, ये मैंने इसी तरह लिख लिया एंड सो ऑन, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस, अब 0.008 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 0.008 डिवाइडेड बाई 3, तो इस स्टूडेंट हमारे पास आता है इसको स्टूडेंट में अगर राउंड ऑफ में लिखूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये स्टूडेंट हमारे पास आता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ के बराबर आता है। अच्छा, इससे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 2 1 2 डिवाइड बाई 3 3 9 9 2 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा और इनटू यहाँ पर क्या है 0.008 का स्क्वायर है 0.008 स्क्वायर, इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5, 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 आ रहा है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट से इसके बाद इसका यहाँ पर आप ऊपर देंगे दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस, तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 0.003, इसको मैंने राउंड ऑफ किया था थोड़ा सा, ठीक है ना, माइनस इसमें स्टूडेंट अगर आप कटिंग करें तो यहाँ पर आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 होल डिवाइड बाई ये 9, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू इस वन को इसके साथ स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 1.003 माइनस, अब स्टूडेंट इसको अगर आप कैलकुलेटर से देंगे तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 इस स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आती है 6.4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁴ और इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं किस चीज़ से, डिवाइड बाई 9 से, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है
कि 7 तकरीबन आ रहा है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1.003। स्टूडेंट आपका अगर मेथड सही हुआ तो ये आफ्टर डिसिमल ज़रूर 2-3 कैलकुलेटर आप ले लेना, तो इसमें भी एरर मौजूद होता है डिसिमल के बाद, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सिर्फ आपका मेथड सही होना चाहिए। और स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 2 3 4 5, छठे नंबर पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। अब इसको अगर हल करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.003 माइनस 1 2 3 4 5 और आखिर में 7। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ रहा है 1.002993 1.002। 5 को इसी तरह बाहर लिखा है 1.00299 और 3, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम क्या करें, 5 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो स्टूडेंट हमारे पास है 5.014 5.014 और इसके बाद है 9654, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इन्होंने जो भी आपको दिया है कि आप इसको कहाँ तक मांगे, 4 डिसिमल प्लेस तक मांगे, 3 डिसिमल प्लेस तक मांगे, जहाँ तक ही आपसे मांगे, तो आप इसको क्या करते हैं विद द बेस ऑफ राउंडिंग ऑफ अ नंबर। ये कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं इसी के बेस पर आपको स्टूडेंट आप देखें, मैं इसको मुख्तलिफ फॉर्म में, अगर आप लोगों से ये क्या मांगे, आफ्टर 2 डिसिमल प्लेस मांगे, डिसिमल के बाद क्या करना है, 2 नंबर छोड़ने हैं, तो ये आ जाएगा 5.01। देखिए 2 डिसिमल के बाद, देखिए डिसिमल के बाद 2 डिजिट्स को देखिए 0 है और 1 है, इसके बाद जो नंबर है वो 4 है, ये लेस देन 5 है, लिहाजा आपका आंसर ये होगा, ठीक है। ये 2 डिसिमल प्लेस का आंसर है, 2 डिसिमल प्लेस का। अच्छा, अब अगर आपसे आगे आफ्टर डिसिमल 3 डिजिट मांगे, तो अब आप देखिए 5.014। देखिए 4 के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है, वो ग्रेटर देन 5 है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये 3 डिसिमल प्लेस का रिजल्ट हो गया। अगर आपसे 4 मांगे तो इसके बाद देखिए 5.014 लिख लिया, और इसके बाद 9 को देखिए, 9 के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है, वो 6 आ रहा है, तो इसी के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद अगर आपसे दूसरा नंबर मांगे, ये 6 है, तो स्टूडेंट आप इसके मुख्तलिफ रिजल्ट लिख सकते हैं। राउंडिंग ऑफ में आप लोगों ने पढ़ा है, ये डिपेंड करता है नेक्स्ट नंबर पर, 5 हुआ या 5 से ग्रेटर हुआ, तो आप इसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं 7 वाले नंबर को। अगर ये 5 से लेस हुआ तो आप उसी नंबर को वहाँ पर ड्रॉप कर लें और इसको इंक्रीज ना करें, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखे होंगे, ये जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।